ओम शांति। 3 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी प्यारे प्यारे बच्चों, जो बच्चे ज्ञान सुनकर अपने घर गृहस्थ धर्म का पालन कर पवित्र बनेंगे, वही बच्चे सबसे सुखी और एवर वेल्दी बनेंगे। उन्हें सुख और शांति और धन की अपार प्राप्ति होगी। और बाबा ने कहा, आज के दिन आषाढ़ माह की समाप्ति होती है। आज मम्मा बाबा की याद से तुम बच्चों के घर घर में हरियाली खुशहाली जागृत होती है और बाबा मम्मा का भोग मीठी मीठी पूड़ी और हलवा से लगाया जाता है। मीठी पूड़ी और हलवा की मिठास से बच्चों शिव परम पिता परमात्मा का मुख मीठा कराते हैं। पिता शिव बहुत बच्चों को आशीर्वाद मीठा मीठा देते हैं और कहते हैं। फिर परम पिता शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, मेरे बच्चों, यह कलयुग की दुनिया से तुम बच्चे बहुत अलग होते जा रहे हो। ये तुम्हारे लिए बच्चों बहुत अच्छा है। तुम बच्चों को कलयुगी की दुनिया की तरह नहीं बनना है। पहले के शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे ज्ञान सुनकर बहुत सुखी हो जाते हैं। बाकी पुरानी दुनिया सब कब्रिस्तान बन जाती है। कलयुगी दुनिया का खान पान बिल्कुल बच्चों अलग है। उनका भोजन बच्चों बहुत ही तामसी भोजन है। जो जानवरों का भोजन है वह पुरानी दुनिया का भोजन है। इसलिए तो शिव बाबा ने बताया, बच्चों, पुरानी दुनिया मायावी रावण है। ये एक दूसरे को कुछ न कुछ बोलकर दुख भी देते हैं और किसी मनुष्य को ज्ञान नहीं हुए घर घर में लड़ाई महाभारी लगी पड़ी है। घर ही में घर के दुश्मन हैं। माता पिता के बच्चे दुश्मन, बच्चे माता पिता के दुश्मन हैं। इसी को कलयुगी दुनिया घोर कलयुग कहते हैं, क्योंकि रावण और क्रोध से की लड़ाई, रावण और कौरव की लड़ाई चल रही है। बाबा ने कहा, रावण की तरह और कौरव की तरह लड़ाई चल रही है और तुम बच्चे एक परमपिता शिव परमात्मा के बच्चे बने हो। तुम लोग उनकी तरह नहीं बन सकते। वो लोग तो बच्चों शूद्र वर्ण के हैं। उनके में शूद्र की सब संस्कार हैं, मानव का संस्कार एक भी नहीं है। उन्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता, यानी उन्हें सुख नहीं मिल सकता। तुम बच्चे शिव परमपिता परमात्मा के मीठे मीठे बच्चे हो। तुम मीठे बेहद बाप भगवान के बच्चे हो। तुम सभी ज्ञान सुनकर बहुत समझदार बनते हो और अपनी चलन को बहुत अच्छी तरह से सुधारते हो। एक दूसरे को आपस में सब लोग बताते रहते हो कि बाबा का ज्ञान कितना सुंदर है, कितना मीठा है। ऐसे कोई दुनिया पर मीठे बच्चे कहने वाला नहीं है। मीठे बच्चे कहने से कितना प्यार उभरता है बाप पे। उनके सर्व से प्यारे और ब्राह्मण वर्ण के पांडव हो तुम। तुम्हें ज्ञान पढ़ाई पढ़कर देवता, नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण के समान बनते हो तुम। तुम्हें 21 जन्मों का सुख मिलेगा और इस समय तुम्हारा घर स्वर्ग की तरह बन जाएगा। तुम्हारी चाल चलन व बोलचाल सब गुण देवताओं जैसे हो जाएंगे। शिव बाप जैसे होते हैं तो तुम हो सूर्यवंशी। तुम बच्चों, अब देखना, 1 माह में तुम शिव परमपिता को कितना सभी लोग मानते हैं। बाबा ने कहा, अब बच्चों तुम देखना, जितने बच्चे ज्ञान सुन रहे हो, अब तुम देखना तुम्हारे शिव परमपिता की बाप, सबसे बड़े बाप की कितनी महिमा 1 महीने में होती है। बच्चा बच्चा शिव बाबा करता है। बच्चा बच्चा मंदिर में जाता है, भांग धतूरा और सब कुछ चढ़ाता है। तो हर एक को देखो कितनी तुम्हारे पिता की याद करता है। तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। कभी कोई कुछ नहीं याद करेगा, न मंदिर जाएगा। और अब देखो 1 महीने सावन मास भर में कितना याद तुम्हारे पिता को करते हैं। लेकिन तुम बच्चे कितना ज्ञान सुनते हो मीठा मीठा, तो तुमको तो बहुत खुशी होती है। वो 1 ही महीने और तुम हमेशा खुश रहते हो, हमेशा बाप के बच्चे बने हो।
तुम शिव परमपिता को कितना सभी लोग मानते हैं, तुम्हारे परमपिता परमात्मा को देखो कितनी महिमा है। रोज एक लोटी जल मंदिर में जरूर चढ़ाएंगे तो तुम्हें बच्चों देखकर बहुत खुशी होगी। जो लोग इस टाइम शिव को बहुत मानते हैं, शिव तो हमारा सबसे मीठा बाप है। तुम्हें ये महसूस होगा, तुम कहोगे सबसे, वो तो हमारा बाप है, हमारे बाप की तुम पूजा करते हो। और हमारे सब संबंध और रिश्ते पारलौकिक पिता शिव परमात्मा से हैं। शिव बाप तो हम लोगों को बहुत समझानी यानी राज ज्ञान सुनाकर हम लोगों को मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे कहकर प्यार से समझाते हैं और हमारा 21 जन्म के लिए सुख का श्रृंगार करते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों इस सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन भी तुमको ही मिलता है। जो यह ज्ञान सुन रहे हो, ये सर्व मीठा मक्खन है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। तो अर्जुन को सुनाया था, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। अर्जुन को ज्ञान दिया और पांडव से लड़ाई की, कौरवों से लड़ाई की। तो वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये हमारे भाई हैं। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं ये तुम छोड़ दो, मोह मत रखो, क्योंकि इन लोगों की आदत बिगड़ रही है, इन लोगों का वातावरण बिगड़ रहा है, इनमें कोई संस्कार अच्छा नहीं रह गया है। भाई भाई को आज क्या कर रहा है, इन्होंने गलत अत्याचार किया है, इन्होंने दृष्टि गलत डाली है द्रौपदी पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तो कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। आज तुम बच्चों का काहे का युद्ध है? तुम लोगों का युद्ध है कलयुगी दुनिया से। जो अत्याचार करते हैं उनके जैसा नहीं बनना तुम्हें बच्चों। तो तुम्हें कैसा बनना है? तुम्हें अपने शिव बाबा की तरह मीठा मीठा बनना है। और मीठे बाप के बच्चे हो, ज्ञान के सागर के बच्चे हो, तो तुम ज्ञान की बातें सुनाओगे। हर अच्छी बात, कोई भी कैसी भी बात होगी, तुम अच्छे से ही मीठे मीठे बोल के बताओगे, सबको प्यार से बताओगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। आज देखो कलयुग की दुनिया कितनी दुखी बनी पड़ी है। घर घर में एक दूसरे को मार पीट कर लगी है, किसी घर घर में एक दूसरे की बुराई करते हैं। बताओ ये कितनी गलत बात है। कभी कम से कम अपने घर को तो अच्छा बनाओ। जो तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे देख कर करेंगे। तो बाबा यही ज्ञान सुनाते हैं कि बच्चों ये समय बहुत कीमती है। इस समय में तुम अपनी भाग्य चमकाओ, अपनी भाग्य बनाओ अगले जन्म के लिए। ये दुनिया ख़त्म हुई पड़ी है और तुम बच्चे ज्ञान सुन रहे हो। ओम शांति।